अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हुकूमत ने शायद यहाँ पर ये अहद कर लिया है कि उसने यहाँ पर अवाम को खुश नहीं रहने देना है और इसी का नतीजा आज एक मरतबा फिर से ये सामने आया है कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर से बिजली की कीमत बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है और नेपरा ने इस बात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ₹1.53 फ़ी यूनिट यहाँ पर इजाफा हुआ है और ये इजाफा हस्बे मामूल हस्बे रवायत एक मरतबा फिर से फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और इसका इतलाक जो है यहाँ पर फरवरी के बिल्स में किया जाएगा। महंगाई का एक तूफ़ान आ चुका है, महंगाई का सुनामी आ चुका है। अवाम यहाँ पर हमारी परेशान है। अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या कहती है और सबसे बढ़कर अवाम की क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अवाम से कि ₹1.53 यहाँ पर बिजली महंगी हुई है। अवाम की क्या राय है, आइए ज़रा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, महंगाई का तो अहवाल हम सबको यहाँ पर पता ही है, लेकिन बिजली आज फिर से महंगी हो गई है। ₹1.53 फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाए गए हैं। क्या कहेंगे आप मौजूदा हुकूमत के लिए? मौजूदा हुकूमत ज़्यादती कर रही है। हाँ। क्योंकि तकरीबन एक माह में 10 से 12 रुपये बढ़ चुकी है बिजली, तो ये 17 से 18 रुपये आज यूनिट हो गया है। तो ये ज़्यादती करे, गवर्नमेंट को चाहिए अपना मुहासबा खुद कर दे, वरना पब्लिक गवर्नमेंट का मुहासबा करे। लेकिन ये मेरी बात सुने, ये कौन सी ऐसी हुकूमत आई है जो अपना मुहासबा खुद करती है? नहीं, बेहतर अपने आप को चेंज कर दें, वरना ये आखिरी सांसें ले रहे हैं सब। आखिरी सांसें ले रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं, आपके से आप ये बताएं कि आपके घर में बिजली का बिल आता कितना है? बिजली के पास जो पिछले साल 2000 आता था, अब 4500 आया सर्दियों में। हाँ जी, चले जी, ठीक है। तो गर्मियों में तो आएगा 22 से 24 हज़ार। बिल्कुल इतना ही आएगा। जरा गर्मियाँ कौन सी दूर है, गर्मियाँ यहाँ पर आई खड़ी हैं। लाहौर शहर का मौसम यहाँ पे काफ़ी तब्दील हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिजली फिर महंगी कर दी आज हुकूमत ने। ₹1.53 यहाँ पे बढ़ाए गए हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। क्या कहेंगे आप, अवाम क्या करेगी यहाँ पर? बिजली नवाज शरीफ ने करप्शन किया है, उसकी वजह से महंगा है। अच्छा, अब वो चोर बाहर बैठे, पैसे सब कुछ वो खा गया। तो अभी इसमें इमरान खान का कसूर नहीं है। किसका कसूर है यहाँ पर? ये सब उस चोरों का कसूर है। इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि करप्शन का पैसा वापस आएंगे। वो आज तक अभी इस मुल्क में वो करप्शन का पैसा भी वापस ना आ सका। तो फिर आप मुझे बताएं ना, इसके लिए खान साहब फिर क्या करें? करप्शन का पैसे नहीं है, ये आपका बात दुरुस्त है। अभी किसी चोर को हमने नहीं देखा जो इमरान खान ने लटकाया और ये उससे पैसे लिया। हमने गवर्नमेंट तो हमको किसी ने नहीं देखा। लेकर आप खान साहब से थोड़ा मायूस है कि खान साहब के जो वादे थे वो तो कम से कम पूरे नहीं हुए? नहीं, वादा तो अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब कोई चोर भी नहीं पकड़ा हुआ। जाम गैस कह दे और चोर चोर का नारा लगाते, लेकिन चोर कोई सामने नहीं आया। चोर भी यहाँ पे नहीं पकड़ा। बिजली भी महंगी हो गई है, क्या कहेंगे? ये बात आपका बिल्कुल दुरुस्त है। बिजली भी महंगा होगा, कोई चोर भी नहीं पकड़ा हुआ है। बिजली भी महंगी हो गई कह रहे। अस्सलाम वालेकुम। कह रहे बिजली भी महंगी हो गई और चोर भी नहीं पकड़े गए। क्या कहेंगे आप? आपको पहला कमेंट आपको क्या है बिजली की महंगाई? बिजली आ तो गई है ना, ये तो शुक्र करना चाहिए। शुक्र करें कि आ गई है, 24 घंटे आ गई है। पहले की निस्बत लोड शेडिंग नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी आजकल। दूसरा आपका सवाल, मामलात में कमी होनी चाहिए, लोगों को इस तरह मारा ना जाए। लेकिन आप ये देखिए ना कि बिजली महंगी होने से महंगाई में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है। पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, बिजली महंगी होती है, आटा महंगा होता है, आटा महंगा होता है तो दालें महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल पे इतना टैक्स लगेगा, 10 रुपए का पेट्रोल निकलता है, 100 रुपये उसके ऊपर टैक्स है, तो 110 रुपये का मिल गया। गवर्नमेंट को चाहिए ना टैक्स खत्म कर दे, उसके ऊपर 10 रुपये का पेट्रोल मिल जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। तो ये बिजली की कीमत में जो आए दिन यहाँ पे जो तब्दीली आती है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो तो चलता रहता है, हर चीज़ का ऊपर नीचे होता है। ज्यादती है यहाँ पर। चले ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। बिजली की कीमत यहाँ पर बढ़ गई है ₹1.53। वो कह रहे हैं ज्यादती है ये अवाम के साथ। महंगाई तो ऑलरेडी इतनी यहाँ पर हुई हुई है, अवाम यहाँ पर बेचारे बिजली के बिल कैसे अदा करेंगे? ये जो बिजली महंगी हुई है ये बहुत ज्यादती है अवाम के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने कहा था कि नया पाकिस्तान आएगा। नया पाकिस्तान का ये तो नहीं मतलब था कि महंगाई बढ़ती जाएगी, गरीब अवाम मरती जाएगी। इसका ये तो नहीं मतलब था। इसलिए इमरान खान साहब को चाहिए। नया पाकिस्तान का मतलब क्या था? नया पाकिस्तान का मतलब ये तो इमरान खान ने बताना क्या मतलब है हमें। लेकिन नए पाकिस्तान में तो सिर्फ पेट्रोल महंगा है, नए पाकिस्तान में बिजली महंगी है, नए पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ महंगी हो रही है। नया पाकिस्तान तो नहीं बना, पुराना भी खराब हो गया।
उन्हें चाहिए कि नया पाकिस्तान बनाने के लिए चीज़ें सस्ती करनी सस्ती चाहिए। करें। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बिजली महंगी हो गई आज एक मरतबा फिर से, 1 रुपये 53 पैसे, क्या कहेंगे? हुकूमत ही हमारी ऐसी आई है, बेड़ा घर करके इसने रख दी है। महंगाई पे हद हो गई है, हर चीज़ का कोई हिसाब भी कोई नहीं। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा किया गया, आपको पता है वैसे फ्यूल एडजस्टमेंट होता क्या है? होता क्या है, पहले मुझे पता है, पहले नवाज के दौर में भी इन्होंने करवाया था, बिल फड़वा दिए थे। हाँ। अब अपनी दफ़ा फ्यूल एडजस्टमेंट फिर आ गए। सही बात है। और पता नहीं, मेरे ख्याल से जब से ये नया साल शुरू हुआ है ये शायद तब्दीली तीसरी या नहीं आई, चौथी इसने मरतबा ये जो है अखीर ही यहाँ कर पर। दी है, अखीर कर दी है, हर बंदे की कमर तोड़ दी है। यकीन करे, अल्लाह का शुक्र हमारा गुजारा हो रहा है। जो कुछ ऐसे हैं जो कि रोज़ के करके खाने वाले हैं, वो बेचारे मर गए हैं। महंगाई से आप कितना मुतासिर हैं? बहुत ज़्यादा, हर एक फरवरी चीज़ के बिल अब बढ़कर आएंगे यहाँ पर बिजली के, क्या कहते हैं? बढ़ के ही आएंगे, लाजमी बात है। फ्यूल एडजस्टमेंट जो उन्होंने बढ़ा दी है। चले, हुकूमत को मशवरा देना चाहेंगे? हुकूमत को मशवरा यही देना चाहेंगे कि हुकूमत बस इस्तीफा दे दे, और कुछ भी नहीं, नहीं। इस्तीफे के अलावा और कोई हल? हल और है ही कोई नहीं इसके अलावा ना। और कोई हल नहीं है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और आगे बढ़ के थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपया 53 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी हो गई है, क्या कहेंगे? बाजी हर चीज़ ही महंगी हो गई है यहाँ हाँ। पर बहुत ज़्यादा, यानी कि हर कोई एक बिजली को ना देखें कि हर चीज़ खाने पीने से लेकिन लेके देखिए ना, इस्तेमाल हमारे यहाँ करने तो तक। हर चीज़ देखिए बिजली से ही चल रही है। हाँ जी। ये देखिए दुकानों की लाइटें हैं, जगमग है, हर चीज़ यहाँ पे बिजली से चल रही है। सही। तो जब बिजली के बिल में इजाफा होता है तो जाहिर बात है एक आम आदमी के घर का बजट मुतासर होता है। हाँ, हर चीज़ से मुतासर हो रहा है, किस किस चीज़ को पकड़ें। और गवर्नमेंट ऐसी है कि उसे पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, या फर्स्ट टाइम है उनका, तो अल्लाह खैर करे। बहरहाल लेकिन आपको ये नहीं लगता कि फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पर हो तो 3 साल तो हो गए हैं यहाँ पर हुकूमत के मामलात को समझने के लिए, 3 साल काफ़ी नहीं है? असल में पता क्या बात है कि सारा जब अमला सेट होगा ना, तो ये पाकिस्तान का जो सारा सिस्टम है ना, ये महंगाई और जो भी है बजट वगैरह, ये सारे ठीक होंगे। जब सारे अमले में कोई एक आदमी भी गलत निकला गया ना, तो वो काम ख़राब हो जाता है। काम खराब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। उस दिन आप वहाँ बैठे हुए थे, आज आप यहाँ पर आ गए हैं। ये क्या कर रहे हैं, मजबूरी है। अच्छा, आपको पता है बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है? हाँ जी, हो गया जी। ये तो आवाम पे बम गिराते हैं हाँ जी। और किसी पे बम नहीं गिराते। 1 रुपया 53 पैसे इजाफा हुआ है फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। आपके घर का बिल कितना आता है? मेरा घर का बिल मेरा बिल थोड़ा आता है। कितना फिर भी? मुझे आता है 2000 रुपया। 2000 रुपये। अब ज्यादा आएगा फरवरी में। फरवरी में क्या कितना कमा रहे हैं, पैसे कितने कमा रहे हैं? 1000 1200 1500 बस। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा, ये जो वादा जो था यहाँ पर तब्दीली लाने का, वो जो नारा था यहाँ पे तब्दीली लाने का, कोई तब्दीली नहीं आई है। तब्दीली महंगाई की आई है और कोई तब्दीली नहीं। पिछले दौर में जब कभी बिजली की कीमत में इजाफा होता था तो खान साहब यहाँ पे कहते थे कि बिल फाड़ दो। सब आवाम पे डाल दिया, महंगाई जो वो आवाम पे डाल दी है। और आए दिन यही बयान होते रहते हैं कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। वो सुनते नहीं, वो कहते हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कोई कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल ऐसे आपको नजर भी आता है कि नहीं आता? नहीं नजर आता। कोई कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। चले ठीक है, ठीक है। अवाम से जरा मजीद यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज फिर से यहाँ पर अवाम के ऊपर बिजली बम गिरा दिया है। 1 रुपया 53 पैसे फी यूनिट बिजली यहाँ पर महंगी हो गई है, क्या कहेंगे? मैं तो ना जी ਬੱਤੀ ਲੋਕੀ ਲਵਾ ਹੀ ਦੇਣ। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, और ਕੀ करना। ये तो इस तरह ही है। लेकिन इन्होंने तो यहाँ पर ये भी कहा था, जब पिछली हुकूमत में जब यहाँ पर बिल बढ़ते थे तो यही हुकूमत के लोग थे जो यहाँ पर ये कहते थे कि बिल फाड़ दे, हाँ, बिल फाड़ ना दे। अदा करें। सही। कंटेनर पे चढ़ के हमने तो यही मनाजिर हाँ देखे जी। थे। अभी मैंने खुद देखा, मैं जलसे में था। अच्छा, आप भी तो हाँ, जलसे में? बस गलती होगी ना। कितने दिन रहकर आए थे आप जलसे में? मैं तो एक ही दिन गया था बस। एक ही दिन गए थे? जब तो ये बिल लोग की पाड़ रहा था ना, मैं उस वक्त गया। अच्छा, हाँ। आपने तो नहीं पढ़ा था बिल? नहीं, मैं तो लेके नहीं गया। तो आपने क्या सोचा उस टाइम? मैं तो सोचा कि ये उससे ज्यादा महंगाई करेगा, वही हो गया। अच्छा, आप उसी टाइम क्या सोच लिया था? मैंने ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਗੈਸ ਵਿੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਂ ਮਾਰਨ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। क्या कहेंगे खान साहब? ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਢਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਕਤਲੋਗਾਰ ਦੇ ਕਰਨਗੇ
तो लोगों के काम चलणगे। चले ऐसे ही कहते आप क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं हुकूमत के इक़दाम को? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अवाम को इसने मार दी है। अवाम को किसी चीज़ का हर तरफ महंगाई, ना कोई चीज़ कम होती है। ये जब आया था उसको ये कह रहा था जी हमें ये चीज़ सस्ती कर देंगे, बिजली के बिल बांट दो, ये कर दो, वो कर दो। अब ये आए हैं, अब इन्होंने ये कर दिया जी बिजली महंगी, हर दूसरे दिन बिजली महंगी हो जाती है, हर दूसरे दिन पेट्रोल महंगा हो जाता है, हर दूसरे दिन चीनी, आटा, घी, हर चीज़ महंगी हो जाती है। और अवाम पे इतना बोझ डाल दिया है कि अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बर्दाश्त से बाहर। लेकिन इसका सारा जो इल्ज़ाम है, सारा इल्ज़ाम इन बातों का यहाँ पर पिछली हुकूमतों पर आता है कि पिछली हुकूमतों ने यहाँ हुकूमत पर यही कहती है कि पिछली हुकूमत, लेकिन इसने जैसे कहा था कि हमें जो है ना वोट दो, हम आपको आगे लेके जाएंगे, हम इस मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत ये कहती है जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने मसनूई तौर पे महंगाई पे काबू पाया हुआ था, हर चीज़ उनके दौर में आर्टिफिशियल थी। क्या कहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल, 8 साल, 10 साल जितने भी साल उसने गवर्नमेंट, चाहे आर्टिफिशियल है चाहे जो भी है, की हुकूमत उसने अपने पैरों पे जोर पे की थी। इन्होंने 3 साल में अवाम को कहाँ लाके खड़ा कर दिया, आप खुद से। लेकिन जब उनके दौर में, पिछली हुकूमत के दौर में जब बिल महंगा हुआ था, आपको शायद याद होगा, तो इमरान खान साहब ने कंटेनर पे खड़ा होकर बिल फाड़ दिया था, सिविल लाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी थी, याद है आपको? तो आज अवाम क्या कर रही है? आज वो कह रहे जी बिल भरो, ये करो, महंगाई अभी कंट्रोल करो। 3 साल तो हमने बैठ गए हैं, ये महंगाई बार के बैठ गई हैं। अब हम यहाँ डेली के 500 रुपये लेके जा रहे हैं, क्या करें? बच्चों को खिलाएं, किसको खिलाएं? आप क्या करें? आटा लेते हैं तो दाल नहीं होती, दाल है तो घी नहीं होता, घी लेते हैं चीनी नहीं होती, क्या करें आप? हम किसको सुनाएं? हम इमरान को ना सुनाए, किसको सुनाए? महंगाई वो नहीं सुनता, वो ना कुछ देखता है ना सुनता है, उसने कान भी बंद की हुई, आंखें भी बंद की हुई हैं। वो सिर्फ आता है तो अपनी बात कहता है, टीवी पे आता है, वहाँ आता है, अपनी बात कहता है। वो ये नहीं कहता कि आवाम के लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं किया। आए दिन सब्जी महंगी, आए दिन वो चीज़ें महंगी, ये क्या है? लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अभी आपके घर में बिजली का बिल कितना आता है? हमारे बिजली का बिल 2500, 3000, 5000 तक, यानी इससे भी बढ़ गया। सर्दियों में? हाँ जी। और अभी गर्मियों में अभी कुछ नहीं पता। अच्छा। गर्मियों में अब क्या हाल लेकिन होगा? अभी जो इजाफा यहाँ पर किया गया है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, ये इसका इतलाक अभी फरवरी के बिल्स पे होगा, तो बिल्स बढ़कर आएंगे, जाहिर आएंगे। तो हम घर जाके यहाँ तो हम घर जाके बैठ जाएंगे कि क्या करें, क्या करें? हम यहाँ तो मीटर कटवा लेंगे और क्या होगा? इन्होंने कुछ भी नहीं हमारे। लेकिन वो तब्दीली का वादा पूरा ना हुआ, वो कोई पूरा नहीं हुआ। वो पूरा इस हुआ है कि महंगाई की सूरत है। महंगाई, हाँ जी, ठीक है जनाब। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे ऊपर बिजली के खंभे गुजर रहे हैं, दुकानों में चमक दमक भी बरकरार है, लेकिन इस लाइटों की, इस बिजली की बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है आवाम को। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमत में 1 रुपया 53 पैसे यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। नेपरा ने यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये गालिबन को तीसरा या चौथा मौका है साल 2021 में जब यहाँ पर हुकूमत ने इजाफा किया है बिजली की कीमतों में, और इसका सारा का सारा बोझ यहाँ पर आवाम के ऊपर पड़ता है। आवाम क्या सोचती है बिजली की बिलों को देने के हवाले से जरा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये महंगाई की कैंडी बच चुकी है। हाँ। ये अब ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आती। ये हुकूमत जब से आई है ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आई। यकीन करो 500-600 रुपया कमाते हैं, 3 बच्चे हैं, मकान का किराया देते हैं, बत्ती का बिल देते हैं। बत्ती का बिल कितना आता है? बत्ती का बिल ज़्यादा आता है, कभी कम भी आता रहा। पहले आता था नवाज शरीफ के दौर में, अब नहीं कम आता। हाँ। यकीन करो 500-600 न बड़ी मुश्किल नाल गुजारा हो रहा है। पिंडों पैसे मंगवा दे थे, बच्चे पाल रहे हैं, खा रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है, बहुत तंग हो गए हैं, बहुत तंग हो गए। आपको पता है आज एक मरतबा फिर से बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है। क्या कहेंगे खान साहब से आप? ये बाजी कोई नई बात है, जब से हुकूमत आई है इनकी, ये तो महंगाई से महंगाई की जा रहे हैं। हाँ। ये आम लोगों के लिए नहीं सोच रहे, जो मेरे जैसे गरीब लोग ने जो 500-600 रुपया कमा कर गुजारा कर रहे हैं। हाँ। तो अभी आप यहाँ घंटी बजा रहे थे, महंगाई की घंटी है ये महंगाई की घंटी होगी। अच्छा, तो ये महंगाई की घंटी तो कब से बजी जा रही है? ये महंगाई की घंटी यहाँ पर रुक ही नहीं रही है, क्या करें? बाजी ये अल्लाह की दुआ कर रहे हैं। हाँ। अल्लाह पाक ही कोई बेहतर करे साढ़े हुक्मराना दू। हाँ।
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਬੂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ आपने दिया था वोट इनको दिया था। अच्छा क्या अब- सोच के दिया था ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚੇ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਵੇ ਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ महंगाई आई को थले नू ਨਹੀਂ ਆਈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਏ हाँ ਹੁਣ 500-600 ਕਮਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਚਲੇ, ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਹੈ। 300-400 ਕਮਾਵੀ ਤਾਂ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह सोना गुजारा हो रहा चले है सोना गुजारा हो रहा सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पान खा रहे हैं आप, अच्छी बात नहीं है पान खाना, सेहत के लिए बड़ा मुज़र है, दांत खराब हो जाएंगे। वो तो सही बात है। अब इस महंगाई के दौर में चलो कम से कम रोटी नहीं मिल रही तो पान तो मिल रहा है ना। चलो पान तो खा लेना, अपना जो सा जेन तो फ्रेश कर ले ना। ये रोटी जो सी नहीं मिली। हाँ। इमरान खान साहब ने बहुत बड़े वादे किए हुए हैं गरीब आवाम के लिए, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ लेकर दूंगा। ना कोई रोटी है, ना कोई कपड़ा है, ना कोई मकान है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हम खुद परेशान हैं। लेकिन आपको पता है 300 बिजली के 400 500 बिल- रुपया 300 400 500 रुपया डेली का कमा रहे हैं। हाँ। ठीक है, बच्चों का पेट पाले या बिल दें हम। बिल अब फरवरी में और लग कर आएगा क्योंकि बिजली है दोबारा महंगी हो गई है, क्या कहेंगे? इससे तो अच्छा है कि वो जो उनसे बिजली वाले हैं ना वो हमारे मीटर ही काट लें, हम बिजली के बगैर रह सकते कैसे हैं। रहेंगे बिजली के कैसे? बगैर? कहना आसान है, करना मुश्किल है। रह लेंगे। आज से 30-40 साल 50 साल पीछे चले हैं, वो भी तो लोग थे ना लेकिन जो मेरी बिजली बात के सुनिए, बगैर ये रह तो रहे थे। 2021 का दौर है, मोबाइल का दौर है, टीवी का दौर है। आज से 50 साल पहले ना मोबाइल था, ना टीवी थे, ना आप थे, तो लोग गुजारा कर लेते थे। अब बताएं आप कैसे गुजारा करेंगे? अब हो ही नहीं रहा गुजारा, ना रोटी मिल रही है खाने को पेट भर कर। हाँ। तो मजीद जो सा अब ये मैंने रेडी लगाई हुई है। हाँ। ठीक है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। मुझे ये बताएं, अगर मैं ये 400-500 यहाँ से लेकर जाता हूँ, अगर 400-500 में आप खुद समझदार है कि इसमें गुजारा होता है इंसान का? नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, हमारी मजबूरी है, अब क्या करें, कैसे हाँ। करें? तरले डाल रहे मेरा भाई के चले जाएं क्योंकि बिजली की कीमत महंगी हो गई है। आपको याद है ना खान साहब ने बिजली के बिल फाड़े थे, तो अब क्या करे अवाम यहाँ पर? जी बिजली तो छोड़ दें आप, बिजली तो चलो बड़ी बात है, जैसे पेट्रोल का नाम लें वो भी एक बड़ी चीज़ है। अभी अगर मैं आपको बता दूंगा जो जितनी भी जॉब थे लोगों के, जो छोटे जॉब थे जिसका 15,000 सैलरी था, 12,000 सैलरी था, वो सारों का जितने भी बिजनेसमैन थे वो आप कर दिया। अगर आप छोटे तबके वाले कारोबार के पास जाओ, उसने छोटे छोटे आप मजदूर रखे थे उसको फारिग कर दिया। 2-3 1 करोड़ नौकरियां भी तो मिलनी थी ना मेरे भाई, 1 करोड़ नौकरियां। उन्होंने ये नहीं कहा था कि 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार करना है, गलत बोल गए थे शायद। एक बात तो मुझे समझ में ये नहीं आ रही है कि इतने एजुकेटेड लोग हैं पंजाब के, आई थिंक 80 या 70% इतने एजुकेटेड लोग हैं, और फिर भी इस बंदे के पीछे लगे हैं कि इमरान खान ऐसा है। कभी कभार आते हैं ऐसे कस्टमर, वो इमरान खान को नहीं सपोर्ट करते। ये तो मुझे पता नहीं है क्योंकि वो अपने लालच के लिए, हम खुद मैं खान हूँ, मैं खान हूँ और जिला बाजौड़ से मेरा ताल्लुक है। कितना टाइम हो गया क्या नाम है उस बंदे का, ये वज़ीर आला जो है हैदर खान है, अभी तक उसने वादा किया बाजौड़ के साथ कि मैं आपके लिए यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। तकरीबन 18 लाख आबादी है बाजौड़ की। मैं सबको इस कैमरे से लाइव कह रहा हूँ कि अल्लाह के बंदो इस बंदे को छोड़ दे, और अल्लाह करे कि इस बंदे से हर बंदे का नहीं ये जान छूट जाए। वो कह रहे थे कहते मुझे 1 मिनट दे दे, मैं अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लूं इस हुकूमत के खिलाफ। वो इतना बेचारा बंदा परेशान है, बिजली महंगी हो गई है, तो आप इसकी परेशानी का हल करें ना। हाँ। 1 रुपया 53 पैसे आज दोबारा बिजली महंगी हो गई, क्या कहेंगी आप? अब ये तो वो जो कमाते हैं ना उनसे पूछें कि उन पे क्या गुजरती है। जब बिल आता है ना तो दिल हिल जाता है बंदे का। बिल आता है तो दिल हिल जाता है, दिल हिल सही जाता बात है। है। आप कोई देने वाला तो बीच में है ही नहीं, कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं। उन्होंने तो कहना है बिल दो, ना दो तो आके मीटर काट जाते हैं। ये इमरान खान ने वोट लिए हमसे। आपने भी दिए थे उनको वोट? जी मेरे पूरा खानदान है, मेरे अमेरिका वाले सारे बंदों ने दिए हैं वोट उनको। अच्छा। और इससे ये क्या है, ये गलत बहुत सारे लोग यहाँ बहुत मायूस तो हैं खान साहब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इनको दें ना खुशी। क्या हम क्या खुशी दें? तो आप उनसे कहें ना। इंटरव्यू लेते हैं जब तो आप उनको बताएं बात करें ना, आप बराह रास्त बात करें खान साहब से। मैं तो कह रही हूँ खान साहब को आपकी बड़ी मेहरबानी है, कुछ आवाम पे
रियायत करें, कुछ आवाम की सुने। आवाम की सुने, ठीक है। आवाम बहुत परेशान है। आवाम बहुत परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। आवाम तो भाई परेशान है, हम भी परेशान है। हमारे घर भी जब बिजली का बिल आता ना, हम भी बोलते थे हाय अल्लाह ये क्या हो गया। वाकई में ऐसे यही एक्सप्रेशन निकलता है कि हाय अल्लाह ये क्या हो गया, इतना बिल, सर्दियों में इतना बिल, अब तो और बिल आने लग कर। मैं खान साहब को एक मैसेज देना चाहूँगा कि हल्का 122 से मैं हूँ, ठीक है, एयाज सादिक के इलाके से और मियां असलम कबाड़ के इलाके से। हमने खुद पीटीआई को जिताया है हल्का 122 से। खुदारा हमें माफ़ कर दें, हमने खुद ये गलती की है आपको लाने में। आपकी मेहरबानी, अगर आपने थोड़ा सा भी नहीं, तो वो हमारे से बुरी बात वज़ीर आज़म साहब को समझ ही नहीं आ रही। वो हर दफ़ा कहते हैं महंगाई नहीं हो रही है, महंगाई कर भी रहे हैं और महंगाई हो भी नहीं रही है। बिजली की कीमत बढ़ गई है, क्या कहोगे उसके ऊपर? आपका क्या कमेंट है? फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गई है। एक बंदे का 15,000 रुपया सैलरी है महीने की। 15,000 से ज़्यादा कोई सैलरी नहीं देता शो वाला, ठीक है। उसमें 8,000 बिल आ गए, बच्चों को कहाँ से खिलाएगा ये बताएं आप। इमरान खान साहब से यही गुजारिश है, मेहरबानी करके खुदारा छोड़ दें हमें। मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे भी थे, उन्होंने पैसे बाहर लेके गए, अंदर लेके, लेकिन वो आवाम का सोचते थे। अगर वो 100 में से 50% खाते थे ना, तो 50% आवाम पे लगाते भी थे। आप ये सामने देख सकते हैं। मैं एक बात बोलूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे ख्याल से कोई तीसरा कंसेक्टिव हफ्ता है जो मैं हफ्ते में एक दिन यहाँ टाउनशिप में आती हूँ। वो खैर से 3 हफ्ते गुजर गए, आज तक वो कचरा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। वो जो उनकी गाड़ियाँ आती थी वो नहीं आ रही। ये हम खुद अपने 100 रुपया 150 रुपया सारे स्टॉल वाले इकट्ठे करके पूरा उठवाते हैं। चले जनाब, आवाम यहाँ पर ये कह रही है कि खुदारा हम पे थोड़ा सा यहाँ पर रहम कर ले। 15-15 हज़ार रुपये लोगों की तनख्वाह है यहाँ पर, और इस 15,000 तनख्वाह के ऊपर 8-8 हज़ार रुपये लोगों के बिल आ जाते हैं, तो लोग खाएंगे कहाँ से, बच्चों को कहाँ से पालेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम में हम अवामी राय जान रहे हैं बिजली के हवाले से। बिजली यहाँ पर एक मरतबा फिर से गिरा दी गई है। 1 रुपया 53 पैसे फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में यहाँ पर इजाफा किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक है। बिजली की कीमत बढ़ गई है, क्या कहेंगी? बहुत जुल्म है बेटा, बहुत ही जुल्म है गए इस इमरान खान। अच्छा, क्योंकि इन्हें हर चीज़ महंगी की है, बिजली महंगी, हर महीने के महीने महंगी कर देंगे। तकरीबन जितने जिंदगी खराब। आपके घर में कमाने वाले कितने लोग हैं? 2 बेटे मेरे कमाल वाले। हाँ। मियाँ मेरा फौत हो गए। अच्छा। तो बहुत मुश्किल वक्त गुजरता। कितना बेटा आपके महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं? कोई 20-25 हज़ार और बस। हाँ, 20-25 हज़ार रुपये अगर आपके बेटे यहाँ कमाते हैं, बिल कितना आता है आपके घर में बिजली का? 5-6 हज़ार आता है। अच्छा, समझ गई बेटा। हाँ, अल्लाह ही है साढ़े मगरों अल्लाह देवे, गरीबों की तो जिंदगी खराब कर देती। तो ये जब 5-6 हज़ार रुपये बिजली का बिल आता है, तो पहला रिएक्शन क्या होता है आपका कि हाय लायक ही हो गया? कहने आए इमरान खान अच्छा, ऐसा हो रहा है। चले ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? महंगाई कम होने की दुआएं मांग रहे हैं, बड़ी देर से मैं आपको वो देख रही हूँ, तस्वीर घुमाए जा रहे हैं। ये है कि जो हो रहा है वैसे जुल्म ही हो रहा है। हाँ। हम लाने वाले भी हम यही है, हम लोग ही हैं, लेकिन इनके लिए कुछ सोचा नहीं है। हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार कुछ करो। अवाम जो है ना, अब इसके आगे कुछ नहीं रह गया अवाम के पास। मरने को तुले हैं लोग सब। 1 रुपया 53 पैसे बिजली महंगी हो गई, क्या कहेंगे? आज के महंगाई तो महंगाई है जी, 1 रुपया बढ़े या 2 रुपये बढ़े, महंगाई तो बढ़ रही है दिन ब दिन। हाँ। ये बस जुल्म है। ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि गरीब आवाम के लिए कुछ सोचें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ के मजीद बात करते हैं। 1 रुपया 53 पैसे बिजली की कीमत में यहाँ पर इजाफा हो गया। हमारे साथ अंकल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपका? ठीक है। 1 रुपया 53 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप? ज्यादती है आवाम से। हाँ, इतना नहीं होना चाहिए। क्या करे फिर हुकूमत के? हुकूमत देख ले, थोड़ा सा हिसाब लगा के करे ना महंगाई का देख के, फिर ताकि बाकी चीज़ों का असर ना पड़े बाकी चीज़ों पे।
लेकिन वो साथ साथ ये भी तो कह रहे हैं मुश्किल वक्त तो है ये यहाँ पर हुकूमत के लिए। वैसे इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तो ख्याल कर ले, थोड़ा सा ख्याल करें, बढ़ा ले लेकिन हाथ हौला रखें। बिल्कुल हाथ हौला रखें। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आज एक मरतबा फिर से बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है। आवाम तो बेचारी वैसे ही यहाँ महंगाई की चक्की में पिस रही है, मजीद महंगाई हो जानी है, क्या कहेंगे? ये इस हुकूमत ने हमारा जीना बिल्कुल बरोबर किया हुआ है। हम गवर्नमेंट अप्लाई जो है ना, हमारे लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि हमारे बच्चों को हम फीस पूरी करें या घर के अखराजात पूरे करें, हमारे लिए हम इतना तंग है इस हुकूमत के कि अल्लाह हमारी जान छुड़ा दे इससे। बिल्कुल इसमें कोई सियासी बात नहीं है कि हम नून लीग या PTI या जो कोई PP के वाले बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो जिसके 3-4 बच्चे हैं ना, गवर्नमेंट अप्लाई के लिए बहुत मुश्किल है, जिसकी 30-35 या 25-30 साल। मेरी 25,000 है। बिजली का बिल कितना आता है आपका? बिजली का बिल मेरा आ रहा है 3,000-3,500 रुपया बिजली का बिल। सर्दियों में तो 1,000 1,500-1,200 आ रहा है जी। तो लेकिन गर्मियों में तो 3500-4,000 और बढ़कर टैक्सेस बहुत लग तो रहे हैं। ये हमारी तो दुआ है, अल्लाह ताला हमारी इस हुकूमत से जान छुड़ा दे। और ये झूठा आदमी है, ये जब भी इसने झूठ मारा, आज दिन तक इसने एक बात भी इसकी सच साबित नहीं हुई, ठीक है ना। तो बस ये अभी क्या कर सकते हैं हम, हमारी तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ा दे। सफ़ेद पोशी बरकरार रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हाँ जी, हम आपने नून लीग के दौर में ना बिजली के बिल फाड़ दिए थे, समझ में नहीं आया। जी बिल्कुल यही हो रहा है, यही है अपना। इनके दौर में क्या करें अब हम? हाँ जी, यही है ना, मैं कह रहा हूँ कि हम जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, हमारे लिए तो बिल्कुल हम किसी से मांग भी नहीं सकते, और क्या करें। सफेद पोशी का भरम रह जाए बहुत मुश्किल है। और बच्चे हैं जो वो मांगते हैं हमें तो रोजाना स्कूल के लिए भी, उनके लिए अखराजात रोजाना 150 लेता है, वो किधर दें हम? सही बात है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई ये कह रहे थे कि इतने मुश्किल हालात है कि सफ़ेद पोशी का भरम रह जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन सफ़ेद पोशी का भरम यहाँ कैसे बरकरार है मेरे भाई? कि आए दिन तो यहाँ बिजली की कीमत बढ़ जाती है, आज फिर बढ़ा दी है, क्या करें? हर चीज़ की कीमत बढ़ी जा रही है, ऊपर से कारोबार नहीं है, ऊपर से आवाम इस कदर परेशान हो गई है, हालात बड़े ख़राब हुए हैं। वो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मैंने किसी गरीब को रहने नहीं देना। क्यों नहीं रहने देना? दिन ब दिन खुद गरीब करी जा रहा है आवाम को। इसको तो चाहिए था कि पार्टी अथॉरिटी दिखाता कि हमारी पार्टी पावरफुल है नवाज लीग वालों से भी। लेकिन वो आप मुझे बताइए ना, नवाज शरीफ की जैसे हुकूमत थी, उनके मुकाबले में क्या काम क्या? ये फेल है, सिफर है। नहीं ऐसे नहीं बोले, बुरी बात नहीं वो इतना आवाम को रुला रहा है, दिन ब दिन लोग रो रहे हैं और पैसों की कमी पूरी हो ही नहीं रही। बिल, अखराजात, किराए वगैरह, स्कूलों की फीसें, दवाइयाँ और राशन वगैरह ले गया दिन ब दिन। ₹1.53 कहने का तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन ₹1.53 कलेक्टिवली बड़ी रकम बन जाती है। कैसे मुतासर करेगे आपको ये महंगाई? बाहर के मुल्क भी गरीब है ना, उनको भी अमीर करना चाहिए फुलानों को। यहाँ पाकिस्तान में भी एशिया के ममालिक अमीर इतने हो जाए कि किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। और कमी के अलावा सहूलियात भी हों, कंपनियों के इतने स्कैनर आई जा रहे हैं, चीज़ें जो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही हैं, लाइट्स वगैरह हैं, वो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। फिर अगर लाइट ख़राब ही रही, चीज़ें ख़राब रही, हॉस्पिटल के मरीज मर जाएंगे। चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो रही है, चीज़ें यहाँ बेहतरी पे नहीं जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। बिजली महंगी हो गई। हाँ जी, क्या करना है? हर चीज़ ही महंगी हो गई। फिर बिजली के बारे में बात करो ना, बिल कितना आ रहा है घर का? बिल तकरीबन पहले 1000 आता था, 5000 आ रहा है, पहले 1000 आ रहा था, 5000 आ रहा था। इतनी बड़ी तब्दीली आ गई। बस हर चीज़ ही महंगी होगी, कारोबार भी नहीं है। ये देखो बैठे हैं लोग, खाली बैठे हैं आज। हाँ जी, सुबह के बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, काम शाम है ही नहीं। हाँ जी, अब तो क्या करें आप? ये बिजली की कीमत जो यहाँ पे बढ़ी है, वो ये कहते हैं कि बिजली की कीमत इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि नून लीग के दौर में हर चीज़ मसनूई थी, मसनूई तरीके से महंगाई कंट्रोल की हुई थी। आप क्या कहते हो? बस ये तो बेहतर ही होएगा, कोई नून लीग ही आनी चाहिए। अच्छा। ये हर चीज़ ही महंगी होगी, अब क्या कर सकते हैं? हर चीज़ ही महंगी होगी जनाब। यहाँ पर ये मसनूई महंगाई थी नून लीग के दौर में। हाँ जी, इस तो वड्डा चोर आएगा ही नहीं कोई। अच्छा, क्यों? दूसरे ने चोर कहना, खुद बहुत वड्डा चोर है। अच्छा, वजह? अद्धो अध नालों ज़्यादा कीमत हो रही ने, हर सौदे की वधी है। चीनी कभी 100 रुपए किलो हुई सी, वो 100 रुपए किलो। चीनी को छोड़े, बिजली की कीमत में बात करें। बिजली वही बता रहा हूँ, बिजली लैके, पेट्रोल लैके, डीजल लैके, गैस लैके, हर चीज़ की कीमत ₹1.53 फिर बढ़ गए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली के ऊपर। क्या कहेंगे? ये तो गल कह रहे हैं कि सारी चोर ही ने, अपना ही ढिड भरी जा रहे हैं। गरीब मारना इन्होंने मार दी, ना किसी बारे गरीब बारे सोचा, ना ही सोचेंगे। गरीबों के बारे में ना पहले किसी ने सोचा, ना अब सोचेंगे। नून लीग के दौर में लोग, नून लीग के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनके दौर में आर्टिफिशियल चीज़ें थी, कि उनके दौर में
आर्टिफिशियल तरीके से महंगाई को यहाँ पर कंट्रोल किया गया था। तो जनाब वही आर्टिफिशियल चीज़ें आप भी यहाँ पर अपने दौर में अप्लाई कर लें ताकि यहाँ पर आवाम को कुछ सहूलत मिल सके और आवाम यहाँ पर रिलीफ का सांस ले सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।